इतिहास का सुना, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आंखों से जब देखते हैं, दुनियावी आंखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहां गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे। जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता, शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन, पवित्र,
या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन, ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रवाह, गंदे पानी का नाले जैसा। जीवन हो तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं।
और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25-50-100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं? क्या इसको कोई प्यार नहीं करता? कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है? कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं? आप इनसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए? ये आपके पड़ोसी हैं क्या? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान दे के यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया। तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो ये एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया। सदगुरु ऐसी कृपा करते हैं, ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान
यही परमात्मा है। प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तजकर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पहचानी। क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक भय, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार वाणी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था। प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहां तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज्यादा मूल मिले। उसको बात लगी, ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो? वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर
राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज का
गाइस, वेलकम है एक और तड़कती धड़कती वीडियो में। ठीक है, आप सभी का वेलकम करता हूँ मित्रों। अभी ना ट्रेवर देख रहे हो भाई, ऐसा ही मस्त है। और ये जो रॉन है ना भाई, ये देखो ड्रिंकिंग वगैरह करके, और भाई देख रहे हो पिस्टल वगैरह हाथ में ले रखा है इसने। उतर जा भाई, कहाँ बैठ रहा है बार बार। ये देखो इसके हाथ में पिस्टल है। ठीक है भाई, जूम क्यों नहीं हो रहा। ये देखो इसके हाथ में पिस्टल है भाई। इतना मारूंगा ना एक दिन इसको, इसका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। ड्रिंकिंग यार बहुत ज़्यादा करता है ये, लिटरली मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड ड्रिंकिंग करता है। सही कह रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी अपने को चाहिए गड्डी। ठीक है, क्या हुआ है आंटी? लो आंटी एक ले लो, चच्चा तुम भी ले लो। ये लो, चच्चा तो कुंफू कराटा वाले लग रहे हैं मेरे को। ओ भाई, उसको लगी तक नहीं, दूर से गिर गया वो। आजा 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 आजा, मारूंगा देखो, मारूंगा देखो। ओ गाइस शिट, सीन हो गया भाई। एक ही पढ़ते कहानी से ख़त्म हो गई भाई उसकी। एक ही तो मारा है, देन उसकी कहानी टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय होगी। अपने को कहिए, अपने को चाहिए कार। ठीक है, अब कार कहाँ से मिलेगी ये तो मेरे को पता नहीं। ठीक है, बोट ही चला दूँ क्या, क्या कहते हो? बोट भी तो आई थिंक मुझे सीज ही लग रही है, ख़राब लग रही है गाइस बोट वोट भी। कुछ है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मुझे भाई। पता नहीं किसका डॉगी काट उठ लेगा तो एक और झमेला हो जाएगा। चलो कुछ तो गड्डी मिल गई। अरे चच्चा काहे को मार रहे हो? गाइस इसकी गड्डी लेके अपन भाग गए। ठीक है, लेट्स गो। वैसे हाँ, इतनी ज़्यादा खास कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ तो है भगने के लिए। चलो, बंदे वगैरह भी जा चुके हैं। ठीक है, लेट्स गो। देख रहा भाई, इतनी कल्टी मार रही है लेकिन बंदा गिर भी नहीं रहा है, वो भी बिना सीट बेल्ट लगाए हुए भी नहीं गिर रहा है। कमाल है भाई, क्या चक्कर है यार इसका, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो गड्डी यहाँ पे लगी पड़ी है, तो दोनों बंदे भाग गए आई थिंक, पता नहीं क्या चक्कर है। गेट तो बंद कर दिया उसका, बैठने वाला तो इधर से ही है। चलो चलो मित्रों, अभी चला रहे हैं अपन। ठीक है, गड्डी चला रहे हैं। ये कहाँ पे जा रही है समझ में नहीं आ रहा। चलो देखता हूँ कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है। ठीक है, इंतज़ार करो बस। मेरे को लग रहा है इधर पास में ही जा रही है। चेक करता हूँ किधर जा रही है किधर नहीं जा रही है। ठीक है, थोड़ा एक्सीडेंट भी कर दिया उसने। बंदे डर गए भाई हल्का सा ऐसा कट मारा ना, बंदे डर गए। ठीक है, उनके समझ में नहीं आया क्या चक्कर हो रखा है अभी। सही कह रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। ठीक है, बहुत मज़े आ रहे गाइस अभी, बहुत मज़े आ रहे भाई। ये जा कहाँ रहा है? इसका पीछा मैं करते करते कहीं पागल ना हो जाऊँ, इसके चक्कर में डॉग ही अभी मर जाता हूँ। इतना लेट जाएगा तब तो कैसे काम बनेगा भाई। पता चले पेशेंट जो है तो मर जाए कब का, तो इधर जाते ही रहे पता चल।
इलाज करने की वजह पता चले वो मर गया, बॉडी उठा के ला रहे थे। हाँ, क्या चक्कर है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखता हूँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, भगा यार फटाफट, क्या कर रहा है तू। बंदों की गड्डी मिली है भाई, एकदम खतरनाक ही चला रहा हूँ। इस पर अच्छा डायल करने वाला भी कुछ है, कीपैड वाला सिस्टम नहीं है गाइस, इसलिए डायल करता भी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गए थोड़ी इसको रास्ता खाली मिला ना भाई, बकाने पे आ गया बंदा। लाइटें वाइटें बंद कर दी यार, कब से ऐसे ऐसे चल रही थी। आगे इन चालू कर दी लाइटें वाइटें, चलने दो भाई लाइटें वाइटें, बढ़िया है, सही कह रहा हूँ। मस्त मज़ा आ रहा है गाइस। एक नंबर है भाई चलाने में। तो ये देख रहा राइडर बन रहा है भाई, राइडर बन रहा है भाई। ले भाई राइडर बन गया, अब तो उड़ा दिया गाइस उसको, मजाक नहीं, उड़ा दिया भाई। दिमाग मेरा हो गया था खराब, उड़ा दिया गाइस उसको। भाई ये जा कहाँ रहा आज भाई, चाहे शाम हो जाए या पूरी गेम ही ख़त्म करनी पड़ जाए, ये जाता कहाँ है आज, इसका पूरा खोज करके रहूँगा मैं। ठीक है, कहीं पे भी जा तो तेरे साथ में ही चलता हूँ, रुक जा। भाई देखता हूँ कहाँ जाता है ये। ठीक है, चल बच्चों तू कहीं पे भी चल। ठीक है, देखता हूँ कहाँ तू जाता है, कहाँ तक। चलो चलो, मिट्टी में गाइस देख रहे हो कितना ज़्यादा ही टेक्सचर जो बन रहा है, कितना क्वालिटी में टेक्सचर बन रहा है यार, बहुत प्रीमियम लग रहा है। मजाक नहीं, बहुत बढ़िया ही लग रहा था टेक्सचर मुझे, लेकिन टेक्सचर को देखने बैठूंगा तो ये दल्ला निकल जाएगा हाथ से। मजाक नहीं कर रहा। देखता हूँ कहाँ जाता है यार, इसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका पीछा करूँगा बस। सही कह रहा मैं। गाइस इसका पीछा ही करना है बस अपने को, और कुछ नहीं करना है। ओ भाई साहब कहाँ चले गया, मैं देखा ही नहीं यार उसको। कमाल है ना। चल चल तू कहाँ चलता है, देखता हूँ मैं। ओ भाई लड़ा दी उसको ही मैंने, पता नहीं कहाँ जा रहा है यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं क्या चक्कर है इसका, आई डोंट नो। ठीक है, सारे बंदे ऐसे रुके पड़े, क्या चक्कर है। अभी देखो सामने से बंदा आ रहा है ना, अभी देखो रुक जाएगा, वो बोल रहा था ना रुक जाएगा, पता नहीं क्या चक्कर है गाइस। ये भी रुकेगा, देखो बोल रहा था ना रुक जाएगा, पता नहीं क्यों रुक जा रहा है। आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है,
पता नहीं क्या चक्कर है गाइस। मस्त लाइटें बजाते हुए जा रहा हूँ, देख रहा हूँ लाइटें ऑन ही करके जा रहा हूँ मैं। ऑफ मैंने नहीं करी है, ठीक है, ऑन ही रखा है अपन ने। ये चेक करो भाई, पूरी की पूरी गड्डी घुमा दी थी अपन ने। मज़ा आ गया नहीं गाइस, मज़ा आ जाता है भाई वो पूरा। अंदर का इंटीरियर भी देख लो एक बारी। हाँ, ये चेक करो, बढ़िया है ना? कमेंट करना कैसा है। चलो भाई, बंदा नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। बच्चों तू चल, आज देखता हूँ भाई। अब ना ये किसी की हेल्प नहीं कर रहा ना, इसको मारने वाला हूँ मैं अब। मेरा दिमाग एकदम ख़राब कर दिया इसने, सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग ना एकदम आउट कर दिया इसने। पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमाता हुआ लेके आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मेरा दिल कर रहा ना उसको मारने का, बस प्लान बन गया गाइस। अब ये पीटेगा, मजाक नहीं कर रहा, प्लान बन गया गाइस, पीटेगा वो। लाइट पे कैसे रुक रहा है तू? चल चल जल्दी, जितनी जल्दी हो भगा ले, भगा ले, नहीं तेरा मृत्यु निश्चित है अब। तो गाइस अभी ना इसको मारने वाले हैं अपन, ठीक है। तो गाइस अपन को ना भाई आगे उतार दिया वो, ठीक है, देख रहा हूँ मार भी रहा है। तो अपन ना पहले फटाफट से इधर से थोड़ा भग जाते हैं, रुक जाओ। तो अभी ना गाइस अपन ने ना पिस्टल निकाल ली है, ठीक है। और अभी ना अपने से फालतू बोलेगा नहीं, ठीक है। इसको तो निपटा दिया, और इसका जो एक साथी था वो पता नहीं कहाँ चले गया, ठीक है। गाइस अभी अपन कार में बैठते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो, फटाफट से गाइस अपन ना कार में बैठ गए हैं और अभी ना इधर से निकलते हैं फटाफट से, ठीक है। लेट्स गो। अपने पीछे ना पुलिस भी लग गई है अभी, और देखते हैं गाइस पकड़ पाते हैं कि नहीं। वो सामने से ही आ रहा है, आन दो गाइस, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा अपने को, बस ऐसे ही समझ लो। अभी ना एक रोड से दूसरे रोड पे जंप कराने वाला हूँ, बस सब्र करो, ठीक है। तो सामने से जंप कराने वाले हैं गाइस अपन। ये 1 2 3 लेट्स गो। चलो भाई, अभी इधर हाईवे पे चलेंगे अपन, ठीक है। वैसे हाँ, आई थिंक मैंने उनका सायरन भी लगा रखा है गड्डी पे अपने। तो मेरे को क्या पता लग रहा है कि उन लोग मेरे को कैच कर लें, बट आई थिंक नहीं कर पाए, क्योंकि भाई मैं भी बहुत ख़तरनाक चलाने वाला, ठीक है, इंसान हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ इशू होएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत होएगी, मुझे पकड़ पाएंगे, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, चक्कर है। अरे सर जी ऐसा ना करो, ठीक है। चलो 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 गाइस लेट्स गो। भाई बहुत ख़तरनाक चला रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ रॉन्ग साइड से चीरते फाड़ते जा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, लुत्ती चला रहा हूँ, लुत्ती। इधर होल्ड कर दूंगा ना तो नहीं पकड़ पाएंगे। पहले सायरन कर देता हूँ बंद, नहीं तो भाई उन लोग पकड़ लेंगे। और इंजन भी कर देता हूँ इसका ऑफ। चलो गाइस, अभी इंजन भी कर दिया है बंद अपन ने, लाइट भी कर दी है ऑफ। अभी तो बंदे मेरे को नहीं लगता है पकड़ पाएंगे। और देख रहे हो रास्ते से ही जा रहे हैं, बट वही है ना, कैच नहीं कर पा रहे अपने को। बोला था ना कैच नहीं कर पा रहे हैं। देखो सामने ही है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है इन लोग।
अभी सायरन चलाता हूँ, देखता हूँ क्या चक्कर है, पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं इन लोग। अभी तो नहीं कुछ करेंगे मेरे को लग रहा है। अभी देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है। चलो चल बच्चों, देखता हूँ कहाँ तक जाता है। तो इसके ज़्यादा करीब में नहीं जा रहा मैं, ठीक है, दूर ही दूर रहूँगा। अब देखना है मुझे कहाँ पे जाता है, ठीक है। नहीं उतर के ना ये फाइट करने लग जाएगा मुझसे, जहाँ तक मुझे पता है। सही कह रहा हूँ मैं। भाई ये भी तो इन लोग सायरन नहीं बजा के निकल रहे, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। अब इनका अलग से सिस्टम हो गया, मुझे तो लग रहा है कुछ। मेरा तो जब दिल कर रहा है तब सायरन बजाए जा रहा हूँ। सही है मेरा। ये देख रहा हूँ, ये चेक करो गाइस। भाई देख रहा हूँ सामने से कैसा बंदा जा रहा है। वेट करो, देखता हूँ कहाँ तक जाता है इसका, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। इसका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखता हूँ कहाँ तक जाता है, ठीक है। इंतज़ार करो मित्रों, ठीक है। सायरन इसने बजाना चालू कर दिया, गड्डी घुमा दी है भाई। अब मेरे को भी इसको गियर में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी ना इन लोगों का साथी हूँ। चलो गाइस, एक साइड में ना गाड़ी पार्किंग लगा देता हूँ अपनी, सायरन कर देता हूँ बंद। अब उन लोगों ना अपना फाइट वाइट करेंगे, ठीक है, जो भी करना है उनको। चलो पता नहीं क्या चक्कर हो गया भाई, बंदा मर तो गया आई थिंक। इसको ना कार वाले ने उड़ा दिया, नहीं तो मरा ही नहीं होता मेरे को जहाँ तक लग रहा है। सही कह रहा हूँ मैं, मरता ही नहीं भाई बंदा। तुरंत एम्बुलेंस वाले भी आ गए भाई, क्या चक्कर है हैं? बंदे भाई दोनों तरफ के बंदे मर गए क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई इन लोग उतर के भाग रहे, डर गए भाई इन लोग। दोनों साइड के बंदे मर गए भाई। अभी मैंने सायरन बजाया ना, ये भी भगने नहीं, ये चेक कर रहे हैं। अभी स्टार रेटिंग लगा के बंदों को बुलाता हूँ, रुक जाओ। गाइस स्टार रेटिंग लगा के अपन ने ना बंदों को बुला दिया, आते ही होंगे, ठीक है। सामने से 2-3 बंदे आ रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं, ठीक है। अरे आ जाओ भाई, कब तक आ रहे हो तुम लोग? आ रहे गाइस, बहुत फास्ट में आ रहे हैं आई थिंक इन लोग। 5 स्टार कर दिया भाई, हेलीकॉप्टर भी एक्टिव हो गया। गाड़ी आ रही थी ना, गई तो गई कहाँ? अभी तो बैक साइड में बंदा था। इन लोग आते जाते कहाँ, कुछ इनका समझ में ही नहीं आता मुझे। ठीक है, ये जा रहे बंदे। चलो भाई चलो, इनके पीछे ही रहूँगा मैं, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए। और अब देखता हूँ ये कहाँ पे जाते हैं, ठीक है। उससे खतरनाक तो मैं चला रहा हूँ।
उसको भी फील होएगा ना भाई, कोई तो है खतरनाक जो चला रहा, मुझसे भी खतरनाक। भाई बंदा गायब हो गया वो तो, डिस्पेयर हो गया भाई वो, क्या लफड़ा है। अगेन बुला लेता हूँ ना, क्या चक्कर है। तू का आ ही जाएगा, मैं खुद आ जा रहा हूँ तेरे पास में। चलो भाई, ये भी ना ऐसा सिस्टम कर दिया ना, बंदे लगेंगे ही नहीं मेरे पीछे। मैं देखने वाला हूँ इन लोग जाते कहाँ हैं एक्शन में, ठीक है। कहीं इन लोग मुझे ही ना गोली वोली मारने लग जाए, बस चक्कर यही है। ये देख रहा हूँ मिलिट्री वाले बंदे भाई लटक के जा रहे हैं। गड्डी में मस्त DRL वगैरह लगा रखे हैं लोग, ठीक है। देख रहा हूँ कट कैसे मार रहा है। मैं भी आ गया भाई फॉर्म में कट उट मारने के लिए। लो भाई करो पंगा, मैं भी पंगा ही करूँगा अब तो। मजाक नहीं कर रहा, लाइट वाइट का खूब फॉलो कर रहा है अच्छे से, बढ़िया से लाइट वाइट का फॉलो कर रहा है। तो सिग्नल अभी रेड हो रखा है ना, तो अभी जा ही नहीं रहे। वेट करता हूँ भाई कब तक निकलेगा ये। अभी तो चलो ग्रीन तो हो गया, अभी निकल जाए यार। चलो भाई लेट्स गो। पता नहीं कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो। ये लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इनका पीछे ही मैं करते जा रहा हूँ बस। आज भाई फिर से रुकेगा ये, ठीक है, पता है मेरे को फिर से रुकेगा। चलो भाई ग्रीन लाइट हो गई, इनके पीछे ही पीछे हूँ मैं, देखता हूँ कहाँ जाते हैं आज। मजाक नहीं कर रहा, जहाँ तक जा रहे हैं मैं आज वहाँ तक चल रहे हैं अपन, कोई चक्कर ही नहीं है। ओ भाई ये तो कट मार रहा है बंदा, ये देख रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है, ठीक है। भाई कहाँ जा रहा हूँ, आप लोग खुद दिमाग लगा लो थोड़ा। आखिर ये जा कहाँ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले तो एम्बुलेंस का पीछा करा, अभी इसका पीछा कर रहा है। दोनों का कुछ पता ही नहीं चलता भाई, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। ठीक है कि घूमते रहेगा बस ऐसे ही, हाँ। क्या लगता है गाइस, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चक्कर है गाइस, आई डोंट नो, ठीक है। भाई इसमें 3 ही लोग हैं, आई थिंक 3 ही लोग हैं। एक अंदर बैठा, 2 बाहर बैठने की क्या ज़रूरत है, अंदर भी तो बैठ सकते हो तुम लोग। लेकिन नहीं, और दिखाना है तुम्हें तो बैठो बाहर, क्या करना है फिर। इनकी गड्डी में ना भाई जस्ट 3 लोग हैं, ठीक है भाई। बंदा देख रहा है मुझे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, वहीं जा रहा मैं। चलो बढ़िया है भाई। इधर पे ना कुछ रहता है तो बंदे वगैरह भाग जाते हैं डर के, ठीक है। क्योंकि अपन ने ना लाइट वगैरह जला दी है अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कट वगैरह मारने लग जाता है यार मैं ना कभी कभी। मेट्रो जा रही है गाइस, ये देखो भाई, पता नहीं कहाँ जा रहे। ओ बच गई भाई,
एक्सीडेंट कर दिया फिर भी इन लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैंने वांटेड लेवल हटा रखा ना, नहीं तब तक तो इन लोग भाई बावले हो जाते, कुत्तों की तरह मुझे मारते, कुत्तों की तरह। सही कह रहा हूँ, कुत्तों की तरह मारते भाई, कुत्तों की तरह। सही कह रहा। ये देख रहा हूँ, बढ़िया है भाई, एक नंबर है। बर्नआउट भी कर देता हूँ इनके सामने, क्या कर लेंगे इन लोग। ये देख रहा हूँ, बढ़िया है भाई, एक नंबर। चलो गाइस, इनको क्या हो गया भाई, इन लोगों को क्या हो गया, भग रहे एकदम ऐसे। चलो गाइस, कोई गल नहीं है, ठीक है। इनके सामने ड्रिफ्ट मारता, रुक जाओ। ये देख रहा हूँ, बंदा भी सोच रहा होगा एक बार के लिए ना, क्या कर रहा है। सही कह रहा हूँ गाइस। भगा कितनी तेज रहा, भगा भगा, मैं भी एकदम तेज ही भगाने वाला हूँ भाई, मेरे को कम मत समझ, ठीक है। अपन भी खतरनाक ही बंदे हैं भाई। ये देख रहे हो, थोड़ा छोटा छोटा कट से भाई बच जा रहा हूँ मैं। हल्की फुल्के एक्सीडेंट होने से बच जा रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है मित्रों। गए भाई, गया किधर हो? यार मैंने देखा तक नहीं उसको, कर दिया ना सिस्टम। 5 स्टार रेटिंग, इधर ही कहीं होएगा तो पास में आ जाएगा अभी। अभी इधर पे बहुत सारे बंदे एक्टिव हैं, जो सबसे ज़्यादा करीब में ना वो फटाफट से आ रहे हो। आ जाओ, तुम ही लोग का तो इंतज़ार है। आ गए भाई बंदे। चलो, फिर से गड्डी लेके आ गया ना ये। अभी इन लोग ऐसे भगा रहे ना भाई, क्या बोलूँ। कहाँ निकल गया था तू? हाँ, गया कहाँ था, गया कहाँ था तू? बता जल्दी, गया कहाँ था भाई? आँख में ना बस से ऐसे देख रहा था, गायब सा हो गया एकदम, एक बैग। समझ में नहीं आया यार मुझे कुछ। रोक दे गड्डी, नहीं बवाल ही होएगा अब। निकाल 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 जल्दी। देखो कितना तेज भगा रहा, अभी करीब में जाऊंगा ना कितना स्लो चलाएगा, देखना अभी। देखो अब, देखो कितना स्लो चलाएगा अभी। देखो दूर हो जाऊंगा ना, अभी देखना। देखो इधर से निकलेगा ना, कितना तेज चलाएगा, बस चेक करना आप लोग, ठीक है। चेक करना मित्रों, ठीक है। क्या हाल है? फोन पे लगा पड़ा है। ये देखो भाई, क्रेजी है भाई, क्रेजी। चलो मित्रों, अब देखो कितना तेज भगाएंगे लोग, बस एक बार नज़र डालो, ठीक है। ये देखो, देखो कितना तेज भगा रहा हूँ। रुको, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, घबरा मत, ठीक है, आ रहा हूँ। ओ शिट गाइस, लाइट वगैरह जा चुकी है, तो मेरे को ना गेम वगैरह को करनी पड़ी बंद, ठीक है मित्रों। लाइट वगैरह जा चुकी है, ठीक है।
भाई जब तब चल रहा है गेम तब तब चल रहा है गेम। मेरे को ना फटाफट से शट डाउन करना पड़ेगा कंप्यूटर, नहीं तो फिर ऐसे